हेलो ऑल। मेरा नाम निखिलेश बागड़े है और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये वीडियो पे विपश्यना के बारे में डिटेल्स है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। ये जो 10 दिन का शिविर रहता है, इस 10 दिन के शिविर में क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए, ये चैनल मैंने ही बनाया है, मोटिवेशन फॉर ऑलवेज। विपश्यना के बाद मुझे ऐसा लगा कि विद्या हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए मुझे ये मतलब सारी जितनी भी कोट्स मैं डालता हूँ, मोटिवेशनल कोट्स और विपश्यना के बारे में। तो मैंने जो विपश्यना है ये पिछले महीने मार्च में 5 मार्च से 16 मार्च के बीच में अटेंड किया था बेलापुर धम्मविपुला में। ये बेलापुर नवी मुंबई में आता है और जहाँ मैंने किया था उसका नाम धम्मविपुला है और मैंने रजिस्ट्रेशन www.dhamma.org साइट से किया था। आप भी डिटेल्स उस पर डालेंगे तो आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको अप्लाई करने मिल जाएगा। उसमें भी अगर आप न्यू स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने ऑफिस से अप्रूवल पहले ही ले लिया था जहाँ मैं वर्किंग करता हूँ, और अप्रूवल लेके मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया। रजिस्ट्रेशन टाइम वहाँ पर 2 से 4 बजे का था, तो आपको 2 से 4 के बीच में अवेलेबल होना ज़रूरी रहता है। वैसे तो मैंने 3 महीने पहले ही अप्लाई करके रखा था कि 3 महीने पहले से ही, कि मतलब मेरा 5 मार्च का था तो मैंने 3 दिसंबर को अप्लाई किया था कि ताकि मुझे मिल जाए। और मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे घर पे ही किसी ने बड़े भाई साहब ने किया था, इसलिए मैंने ये विपश्यना ज्वाइन किया। विपश्यना के अंदर आप अगर जाते हैं तो वहाँ के आपको नोबल साइलेंस को फॉलो करना पड़ता है, और दूसरी मेन चीज़ ये रहती है कि आपको कोई फ़ोन नहीं, ना आप किसी से बात कर सकते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो फ़ोन नहीं, तो बहुत ही एक कंफर्ट जोन लग रहा था कि यार इट्स वेरी कम्फर्ट। तो फ़ोन नहीं तो फ़ोन मतलब नहीं है आपके पास, तो एक कंफर्ट जोन लग रहा था कि कोई किसी से बात नहीं, कोई बार बार हम लोग को जो फ़ोन उठा के वीडियोस देखने की आदत थी उससे छुटकारा मिला। मैं यही सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसा जोन मिले कि मैं कम से कम फ़ोन से दूर तो रहूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था। उसके बाद आपको जो फ़ोन जमा करते हो, फ़ोन आपको 10वें दिन ही मिलता है, और वहाँ पे अंदर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, जैसे कि धोबी सेवा होती है आपकी, जो आप अपने कपड़े वहाँ धुलवा सकते हैं टाइम पे टाइम। और आप एक और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, इट्स परफेक्टली विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, सो ये ट्रस्ट जो पुराने साधक लोग जो साधना करते हैं उनके दान से चलता है। ठीक है, तो जब आप दान करते हैं इट मीन्स कि आप जो आगे आने वाले लोग हैं वो लोग अच्छे से रह सके और अच्छे से विद्या प्राप्त कर सके, उसका मोटो ये है। तो जब इसकी कोई फ़ीस नहीं है तो ये एक्चुअली बहुत लोगों को पास पहुंच जाए, यही एक इंटेंशन रहता है, ताकि सब लोग कर सके। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो जब फर्स्ट डे पहुंचा तो फर्स्ट डे तो मुझे पता था आनापान होता है वहाँ पहले, तो आनापान से स्टार्ट होता है। एक्चुअली विपश्यना चौथे दिन स्टार्ट होती है, तो आनापान देखना मतलब पता था कि बहुत टफेस्ट काम होता है, क्योंकि घर पे भी मैं करता था तो मुझसे होता नहीं था, बट समहाउ मैं मैनेज किया। बट वहाँ जाने के बाद फर्स्ट डे, लेकिन जब सेकेंड डे आया तब मुझे बहुत ही एक ऐसी फीलिंग आई कि यार यहाँ मैं आया हूँ तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ का जो रूटीन है वो बहुत ही मतलब बिज़ी वाला है। आप अगर वहाँ जाएंगे तो सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे ध्यान के लिए जाना। तो मैं जब भी मैं जाता था तो जैसे 4 बजे का मैं उठने के बाद 4:30 बजे से धम्मा हॉल में जाना रहता था, तो मैं 4:15 बजे ही चले जाता था ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने मिले। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब हॉल में रह सकूँ, ताकि मुझे वो चीज़ जो मतलब मैं जब जो करना है एटलीस्ट मुझे 100% मिले। तो आप 4 बजे उठने के लिए तो एक क्लॉक तो ज़रूरी होता है, और वहाँ मैं एनालॉग क्लॉक लेकर गया था जो हम बचपन में रखते थे पढ़ाई स्टडी के टाइम पे, वो छोटी वाली सी। तो मैंने वो छोटी वाली अलार्म क्लॉक लिया और मैं वहाँ चल दिया, एक छोटा सा टॉर्च लेके। और मतलब टॉर्च में भी मतलब चार्जिंग वाला पोर्ट, तो चार्जिंग पावर बैंक लेके और एक 10 दिन के कपड़े लेके आराम से कुछ मेडिसिन लेके मैं चल दिया जो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ, जैसे सात्विक भोजन मिला मुझे, मतलब बहुत ही ऐसा भोजन जो काफ़ी मतलब आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए अच्छा है, या फिर जो आप साधना कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें, और मुझे अकेलापन मिला अपनी फैमिली से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर, तो इट्स क्वाइट वेरी नाइस। और
ये वीडियो सबके लिए है जिसको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे खुद को देख जानना है कि एक्चुअली हम हमेशा बाहरमुखी रहते हैं, हमको अंतर्मुखी कभी हुए ही नहीं कि हम क्या हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा एक्चुअल दिमाग क्या सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं। तो ये जो इंटेंशन है आपको, वो सिर्फ वहीं पे मिल सकती है कि आपका एक्चुअली में क्यों आप इस बारे में सोचते हो। आपको क्रोध आता है तो आपको क्रोध क्यों आता है, उसका रीज़न क्या है। आप मतलब कुछ भी आपके मन में जो होता है वो आपके सामने आने लगता है। तो विपश्यना का मतलब ही वही होता है। पश्यना मतलब देखना, विपश्यना मतलब गौर से देखना, जो जैसा है उसको वैसे ही देखना। तो मतलब बहुत ही ऐसा मुझे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो ये वीडियो वैसे सबके लिए है, सबको जो जा सकता है उसे जाना चाहिए। वैसे मैं वीडियो के मतलब जो अपना शिविर समाप्त होने के बाद भी कुछ देर रुका था सेवा देने के लिए। सेवा देना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि अगर आप कुछ विद्या ले रहे हैं, कुछ साधना कर रहे हैं, तो उसके बाद या उसके बाद निरंतर आपको सेवा देना चाहिए। और वहाँ पर आपको अपना रूम जो मिलता है आपको अपना खुद ही क्लीन करना रहता है। जो भी बेडरूम बाथरूम जो भी है आपको अच्छे से अपने हिसाब से आपको करना पड़ता है। डॉर्मेट्री में आप अकेले ही रहते हैं या हो सकता है कभी शॉर्टेज हो तो आपके साथ कोई रह सकता है। बाकी आपको टच किसी को टच करना भी अलाउ नहीं रहता है। और एक और बात रहती है, जो बाउंड्री रहती है उस बाउंड्री के उस पार जाना अलाउ नहीं होता है। कुछ लोग रहते हैं जो मतलब कुछ टाइम पे छोड़ने की कोशिश करते हैं, बट मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर आप कुछ वहाँ करने गए हैं तो इट्स वेरी गुड कि आप पूरे टाइम जो भी शिविर का टाइम है उस टाइम पे रहे और मोस्टली 3 टाइम्स हॉल में जाए और ध्यान करे और जो अधिष्ठान होता है उसका पूरी तरह पालन करें और नोबल साइलेंस में रहे, ताकि आप उस चीज़ को जो लेने गए हैं वो चीज़ आपको मिल सके प्रॉपर 100%। तो इस विद्या को लेने के बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में मेडिकेशंस इश्यूज़ बहुत सारे इश्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा मैंने खुद पर्सनली फ़ील किया है। तो आप जो भी अगर लगता है आपको उस टाइम पे कि मेडिसिन लेना चाहिए तो आप मेडिसिन लेके जा सकते हैं। अपने गुरुजी से पूछ के आप मेडिसिन ले सकते हैं। वैसे वहाँ डिनर नहीं है, शाम में 5 बजे के बाद आपको स्वल्पाहार मिलता है, लेकिन वो से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको लंच डिनर चाहिए तो यू कैन आस्क, आप अपने गुरुजी से बोल सकते हैं कि मुझे एक आपको डिनर की ज़रूरत है। वैसे कुछ अगर क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ कोई भी बुक्स अलाउ नहीं होती कि आप ये पर्टिकुलर बुक्स में मैं लिखूँ या कॉपीज़ में लिखूँ, या कोई पेन वेन अलाउ नहीं होता, या कोई डिजिटल फॉर्मेट में डिवाइस भी अलाउ नहीं रहता। तो आप डिवाइस या लैपटॉप या कुछ भी पेन ड्राइव या कुछ भी जो पेन कॉपी है आप अलाउ नहीं करते वो लोग। इवन जो आपके हाथ में कुछ भी जैसे अंगूठी है या फिर आपके गले में माला है, ये सब आपको उतारना पड़ता है, तो ताकि आप पूर्ण रूप से वो विद्या प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन आंसर आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं। जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो गया हूँ या मुझे कुछ जानना है या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क योर टीचर। तो दे विल डेफिनेटली गाइड यू हाउ टू व्हाट इज़ द पाथ एंड ऑल। सो आपको ज्वाइन करने के पहले आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, वो आप अपने घर पे दे सकते हैं कि यदि घर पे कुछ ज़रूरत है, मेजर ज़रूरत है, अर्जेंट है, तो दे विल कॉल यू ऑन दिस नंबर। तो मैं तो घर पे ही फ़ोन वोन बंद कर दिया था कि मुझे ले जाना ही नहीं इन सब चीज़ों को, और घर पे ही मैंने रख दिया था। और मैंने 10 दिन के कपड़े मैंने धोबी सिलाई भी नहीं ली थी, ताकि मैं 10 दिन के प्रॉपर कपड़े लेके चला था कि मुझे जाना है और एटलीस्ट मतलब पूर्ण डेडिकेशन के साथ मुझे सब कुछ वहाँ एक ऐसा टाइम देना था ताकि मैं जो कुछ वो दे रहे 100% ले सकूँ और कम से कम उन चीज़ों को देख सकूँ जो मैं देख सकता हूँ। विपश्यना का मतलब वही है। वैसे चौथे दिन विपश्यना स्टार्ट होती है। 3 दिन आपको के बाद चौथा दिन जो होता है उसके बाद आपको विपश्यना सिखाई जाती है। सत्यनारायण गोयनका जी ही वहाँ ऑडियो वीडियो के थ्रू आपको बताते हैं और वो प्योर फॉर्म में है वीडियोस में जो गोयनका जी बताते हैं, और 100% जो बताते हैं उनके जो प्रवचन हैं आप उसको फॉलो करें। और उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है और यू कैन अप्लाई योरसेल्फ। आप उस पर खुद पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपकी बहुत अच्छी चीज़ें होने लगेगी। मतलब जो थॉट प्रोसेस है या जो आपके दिमाग में जो व्याकुलता रहती है वो बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। तो वहाँ कोई नशा, वैसे तो मैं कुछ नशा तो करता ही नहीं, नो स्मोकिंग जोन है वो, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ना आप कोई सेवन कर सकते हैं, ना
दारू या फिर कोई आपका जो भी नशा हो, ड्रग्स हो, उसका आप नशा नहीं कर सकते। और ये आप एक प्योर फॉर्म में है विद्या। आप अगर जा सके तो इसे विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू।